नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हाँ साथियों, आपने भी अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे व्यवसाय भी होते हैं जो कि अपना स्टार्टअप तो करते हैं लेकिन बहुत जल्द फेलियर के शिकार हो जाते हैं। रीजन साथियों कहीं ना कहीं बहुत तरह के होते हैं। यदि उन रीजन को वो समझ पाते हैं तो कभी भी अपने व्यवसाय में वो फेलियर के शिकार नहीं हो सकते हैं। कुल मिलाकर साथियों, मैं इस वीडियो में 8 ऐसे मेजर पॉइंट के बारे में बताऊंगा जिससे कि किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले यदि आप जान लेते हो और इन 8 मेजर पॉइंट को यदि आप अपने व्यवसाय में अप्लाई करते हो तो कभी भी आप अपने व्यवसाय में फेलियर के शिकार नहीं हो सकते हो। यानी कि साथियों, आप अपने व्यवसाय में अच्छे खासे कमाई कर सकते हो और आप अपने व्यवसाय को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते हो। चलिए साथियों, समय को बर्बाद करने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं आखिर कौन सा 8 मेजर पॉइंट है जिससे कि किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने से पहले आपको जान लेना चाहिए। बता दें साथियों, अक्सर हम किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो हम क्या करते हैं, मार्केट में सर्च करते हैं, तरह तरह के लोगों से हम राय लेते हैं आखिर क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके अलावा साथियों कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी सोशल मीडिया पर भी हम पता करते हैं कि इस व्यवसाय का कितना क्रेज है, ये व्यवसाय फील्ड में चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो साथियों कहीं ना कहीं इन तरह की जो बातें होते हैं इन सभी से आपको दूर रहना है, बिल्कुल भी दूर रहना है। आपका जिस बिजनेस में इंटरेस्ट हो उसी बिजनेस में आपको ट्राई करना चाहिए। यदि साथियों दिल और दिमाग कह रहा है कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो अपने व्यवसाय में फतेह हासिल कर सकते हैं तो आपको उसी बिजनेस में ट्राई करना चाहिए। आप उस बिजनेस में अच्छे खासी भली भांति सक्सेस हो सकते हो। जी हाँ साथियों, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या आपको अपना बिजनेस का चुनाव करना चाहिए। इसमें किसी भी तरह के लोगों से राय लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही किसी तरह के सोशल मीडिया से आपको हेल्प लेने की जरूरत है और ना ही मार्केट रिसर्च करने की जरूरत है। यानी सीधा सी बात उठती है, जिस बिजनेस में सबसे ज्यादा आपका इंटरेस्ट हो उसी बिजनेस में आपको ट्राई करना चाहिए। उस बिजनेस में आप अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हो। बिजनेस तो अक्सर साथियों हम स्टार्टअप कर देते हैं किसी के कहने पर, मार्केट रिसर्च करने पर या फिर अपने मन से। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं उस बिजनेस से संबंधित हमारे पास सभी तरह की जानकारी नहीं रहती है तो उस बिजनेस पे कहीं ना कहीं हमें फेलियर के शिकार होने के चांसेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि साथियों किसी भी व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो उसकी प्रॉपर्ली ढंग से पूरी तरह से जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि साथियों मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जैसे कि साथियों मान लीजिए मैं एक चाय का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहा हूं, यानी कि चाय दुकान खोल के अच्छे खासे कमाई करने की प्लानिंग कर रहा हूं। तो हमें मार्केट में यह पता करना है कि चाय का बिजनेस कहां पर चलेगा। ध्यान देने वाली बात है साथियों, अक्सर हम सभी जानते हैं चाय का व्यवसाय देश के किसी भी कोने में खोलो अच्छे खासे चलेंगे, लेकिन साथियों सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सा होगा जहां पर चाय का व्यवसाय स्टार्टअप करे तो अच्छे खासे कमाई करे, उन लोकेशन का आपको चुनाव करना है। साथियों जैसा कि आप जानते हो चाय का व्यवसाय कहीं पर चला लो, देश के किसी कोने में भी चलते हैं, अच्छे खासे पैसे भी देंगे। लेकिन साथियों कुछ ऐसे भी रेयर लोकेशन होंगे जहां पर यदि हम चाय का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं, दिन का 5,000 10,000 तक की कमाई कर सकते हैं। मान लीजिए साथियों चाय की दुकान को मैंने अपने चौक चौराहे पर स्टार्टअप किया और इसी चाय के दुकान को हम रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास, यानी घनी आबादी वाले एरिया में जहां पर की ट्रांसपोर्ट का साधन अच्छा खासा है, जहां पर लोग आते हैं जाते हैं, यातायात का साधन अच्छा खासा है, तो वहां पर सबसे ज्यादा चाय का व्यवसाय चलेगा या फिर गांव में चलेगा। आप साथियों इन चीज का आंकड़ा लगा सकते हो। कहने का मतलब साथियों यह है कि किसी भी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो इन चीज का रिसर्च करना है कि वो व्यवसाय आखिर कहां पर सबसे ज्यादा चलेगा। चलेगा तो कहीं पर भी, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर चलेगा, और साथ ही व्यवसाय से संबंधित सभी तरह की जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए, तभी आप अपने व्यवसाय में अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। यह कहना तो गुनाह होगा साथियों किसी भी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करें तो लोगों से राय नहीं लेंगे, मूर्खता वाली बात भी हो सकती है साथियों। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि लोगों से आपको बिल्कुल भी राय नहीं लेना है, लेकिन ये थोड़ा बहुत बेवकूफी सी भी बात हो सकती है। तो अक्सर आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे लोगों की टीम जो कि गांव में भी आकर सर्वे करते हैं कि इन चीज का ब्यौरा गांव में है या फिर नहीं है। आपने भी देखा होगा साथियों सिटी साइड में, मार्केट साइड में कुछ लोगों की टीम होती है जो ये चीज रिसर्च करती है कि यहाँ पर ये व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा, और राय लेते हैं वो लोगों के बीच से। यानी कि बड़े बड़ी कंपनी जो होते हैं उनका एक टीम होता है जो कि रिसर्च करती है मार्केट में जाके कि हम अपना व्यवसाय कहां पर किन तरह की व्यवसाय स्टार्टअप करें ताकि वहां पर अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सके। इसलिए साथियों कहा जाता है कहीं पर भी आप व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो आप अपने व्यवसाय से संबंधित वहां के लोकल लोगों से आपको राय लेना चाहिए कि वहां के लोकल लोग आपको क्या कह रहे हैं, क्या वो आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दोनों तरह के इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है और तभी अपने व्यवसाय में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन चीज से आप भली भांति परिचित होंगे कि किसी भी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा, पूरी तरह से वो व्यवसाय डिपेंड करता है मार्केट पर। किसी भी तरह के व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर लो पूरी तरह से मार्केट पर डिपेंड करता है व्यवसाय हमें अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देंगे या फिर व्यवसाय हमें अच्छे खासे फेलियर के रूप में उभरते हुए नजर आएंगे। ये चीज डिपेंड करता है मार्केट पर। यानी साथियों किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो मार्केट रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी होता है साथियों। ऐसे में साथियों कहा जाता है कभी भी आप अपने व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो इन चीज का आपको खास तौर से निर्णय लेना है कि आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो या फिर जिन प्रोडक्ट से संबंधित आप अपने व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले हो आपको मार्केट में पता करना है, रिसर्च करना है कि उन प्रोडक्ट का आखिर मार्केट में कितना डिमांड है। जी हाँ साथियों, आपको पता करना है मार्केट में कि उन
प्रोडक्ट का डिमांड कितना है। जैसा कि आप जानते हो मार्केट में यदि अच्छे खासी डिमांड रहते हैं उन प्रोडक्ट का तो अच्छे खासे आप लंबे स्तरों तक कमाई करते रहोगे। वहीं पर साथियों एक सीमित समय तक डिमांड रहता है तो सीमित समय तक कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो साथियों, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताने की कोशिश करता हूं। मार्केट में तरह तरह की चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत तरह की कंपनियां साथियों, लोकल से लेकर बहुत ब्रांडेड कंपनी आज मार्केट में वर्क कर रही है, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और साथियों कहीं ना कहीं इस व्यवसाय में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद भी साथियों बड़े बड़े व्यवसाय से लेकर छोटे छोटे व्यवसाय अच्छे खासे पैसे जनरेट कर रही है। साथियों सबसे बड़ी बात उठती है यहाँ पर कि इस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा, मतलब इतना डिमांड है कि बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग लोग सभी कोई जो है चिप्स खाना पसंद करता है। यानी साथियों मार्केट में इसका खपत इतना ज्यादा कि प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं। ऐसे में साथियों यदि चिप्स मैन्युफैक्चरिंग संबंधित व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये व्यवसाय साथियों ऐसा है जिससे कि लो इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। केवल 25 से 30 हजार रुपए लगाकर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करके अपना खुद का ब्रांड मार्केट में उतार सकते हो। इसके अलावा साथियों आप हाई इन्वेस्टर हो, 15 से 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया के कोने कोने में अपना चिप्स ब्रांड मार्केट में उतारने की प्रयास कर रहे हो तो साथियों ऊपर आई बटन पर आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस वीडियो में साथियों मैंने कंप्लीट तौर से बताया हूं कि चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करके किस तरह से महीने के 50 से 60 हजार से लेकर 5 लाख तक की कमाई बड़ी आसानी से घर बैठे कर सकते हो। ऊपर आई बटन पर साथियों लिंक मिल जाएगा जिस वीडियो में कंप्लीट तौर से रिसर्च करके मैंने बताया हूं कि किस तरह से चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हो, किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, मार्केट रिसर्च कैसे करें, मार्केट स्ट्रेटजी को कैसे समझे, हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के मार्केट में बेच सकते हैं, हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को देश के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। पूरी तरह से साथियों ए टू जेड जानकारी मैंने कंप्लीट तौर से बताया। चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों जैसे कि चिप्स का डिमांड देश के कोने कोने में, उसी तरह से साथियों यदि किसी भी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो इस चीज का निर्णय लेना है कि इस व्यवसाय से संबंधित कितना डिमांड है मार्केट में। यानी अच्छे खासे डिमांड रहते हैं तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आप जानते हो साथियों चिप्स मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय में कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन साथियों इतने होने के बावजूद भी इसका प्रोडक्शन कम पड़ रहा है। मतलब इतना खपत है कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी मार्केट में पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो साथियों आपको इसी तरह से मार्केट में रिसर्च करना है। जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, जिस भी प्रोडक्ट से लेकर अपने व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो, उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कितना है, आखिर डिमांड है तो कब तक इसका डिमांड बना रहेगा। जी हां साथियों सोचने वाली बात है, डिमांड कब तक मार्केट में बना रहेगा। एक लिमिट टाइम तक रहता है तो लिमिट टाइम तक आप कमाई करते रहोगे। इसका लिमिट यदि फ्यूचर टाइम तक अच्छे खासे रहते हैं तो फ्यूचर टाइम तक अच्छे खासे कमाई करते रहोगे। यानी साथियों कुल मिलाकर देखा जाए आप जो भी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करने वाले हो तो आपको इन चीज का रिसर्च कर लेना है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट का डिमांड कब तक है, कितना है और कितना दिनों तक बना रहेगा। अक्सर साथियों आपने भी गौर किया होगा बड़े बड़े कंपनी मार्केट में जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं उसके बाद लोगों के बीच आते हैं सर्वे करने के लिए, लोगों से पूछते हैं क्या मेरा प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इसके अलावा बहुत तरह के डिस्काउंट देते हैं, ऑफर चलाते हैं, कम्बो ऑफर, बहुत तरह के ऑफर चलते रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को लुभाया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमरों को अपने व्यवसाय से जोड़ा जा सके। यानी कि साथियों सबसे बड़ी बात जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनसे राय लेते हैं कि भैया जो मेरा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, क्या इस प्रोडक्ट को यूज करने में किसी भी तरह का तकलीफ है, प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट आपको ठीक लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। सभी तरह के फीडबैक जो है लोगों के बीच से लेते हैं। ऐसे में साथियों आपको प्रॉब्लम ढूंढना चाहिए कि लोगों को क्या मेरे प्रोडक्ट से प्रॉब्लम भी है। यदि प्रॉब्लम है तो साथियों सीधा सी बात है आपका व्यवसाय नहीं चलेगा। यानी जो प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च किया या फिर जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, आपको उन प्रोडक्ट से संबंधित लोगों से राय लेना चाहिए कि उस प्रोडक्ट से किसी लोगों को प्रॉब्लम भी हो रहा है। यदि हो रहा है तो उन प्रॉब्लम को आपको दूर करना चाहिए। यदि इन सभी प्रक्रिया पर यदि आप खड़े उतरते हो तो सबसे मेन काम जो होता है साथियों इन्वेस्टमेंट का कलेक्शन करना। जी हां साथियों किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप जब हम करते हैं तो मार्केट में रिसर्च करते हैं, लोगों से राय लेते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया का हेल्प लेते हैं कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो आखिर हमें इस व्यवसाय में कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो सीधा सी बात उठती है साथियों कभी भी किसी भी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट हो चाहे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, हर एक तरह के इन्वेस्टमेंट का आपको कलेक्शन करना चाहिए। चाहे दुकान चलाने वाले हो, चाय की, चाहे पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले, छोटे छोटे चीजों के लिए जो इन्वेस्टमेंट जाते हैं हर एक इन्वेस्टमेंट को आपको कलेक्शन करना है और एक एवरेज ले लेना है कि इतना इन्वेस्टमेंट करके इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। यानी साथियों आपको इन्वेस्टमेंट का पूरा ब्यौरा ले लेना चाहिए पूरी तरह से, चाहे जितना भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, जिन भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, सभी तरह के इन्वेस्टमेंट का पूरा कलेक्शन आपको कर लेना चाहिए। तभी आप अपने व्यवसाय में अच्छे खासे इन्वेस्टर के तौर पर अच्छे खासे कमाई भी कर सकते हो। अब इतना होने के बाद साथियों सबसे लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट उठता है, यदि आपने सभी तरह का रिसर्च कर लिया है, मार्केट रिसर्च कर लिया है, लोगों से फीडबैक ले लिया है, इन्वेस्टमेंट का कलेक्शन कर लिया है, सभी तरह का कलेक्शन आपने कर लिया है, इसके बाद साथियों यदि आप तैयार हो तभी आप अपने व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपने व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो। यानी साथियों छोटे छोटे चीजों से लेकर हर एक चीजों का आपको ब्यौरा पूरी तरह से ले लेना चाहिए। यानी इस व्यवसाय में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये व्यवसाय कब तक चलेगा, फ्यूचर मार्केट में ये बना रहेगा या फिर नहीं बना रहेगा, तरह तरह की जो छोटी छोटी चीजें होते हैं सभी तरह के छोटे छोटे चीजों पर आपको रिसर्च कर लेना है, तभी अपने व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों ये 8 मेजर पॉइंट यदि आप किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप करने से पहले अप्लाई करते हो, इन 8 मेजर पॉइंट पर यदि आप अच्छे खासे भली भांति रिसर्च कर लेते हो तो आप अपने व्यवसाय में
कभी भी फेलियर के शिकार नहीं हो सकते और आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे लंबे स्तरों तक अच्छे खासे कमाई करते रहोगे। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो देखते हैं, सर्च करते हैं, लोगों से राय लेते हैं, रिसर्च करते हैं और अपना व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जल्द अपने व्यवसाय में जो फेलियर के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो पर यदि आप बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो से संबंधित यदि किसी भी तरह का आपका राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।